नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र में। दोस्तों मैं चंचल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की जो मांग है कि जो हमारे लाखों नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर सरकार ने कई बार घोषणाएं भी की हैं। जैसा कि आप सभी जानते, सबसे पहले घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपकी जो घोषणा है गांधी मैदान से की थी 15 अगस्त को कि हम आपको सरकारी कर्मचारी बनाएंगे, सरकार से आपको जोड़ेंगे, और जिसकी वजह से फिर उन्होंने इस बात को दोहराते हुए पुनः 2 नवंबर को ये घोषणा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान कही कि हम सबको राज्यकर्मी बनाएंगे और बस एक मामूली सी परीक्षा आप लोगों की लेंगे। तो जिसको लेकर विभाग ने तैयारी कर ली है, और जो मामूली सी परीक्षा की बात है इसको हम सक्षमता परीक्षा के नाम से जान रहे हैं। तो ऐसे में जो परीक्षा है ये आपकी दिसंबर में होना प्रस्तावित है। हालांकि विभाग चाह रहा है इसकी परीक्षा आपकी नवंबर महीने में ले ली जाए, लेकिन हालांकि इस महीने में परीक्षा लेना इतना उचित प्रतीत नहीं होता, इतनी जल्दबाजी में परीक्षा नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तय कि दिसंबर तक परीक्षा आपकी हो जाएगी। साथ ही परीक्षा कब होगी, कितने अंतराल के बाद होगी, क्या परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं जो आपको हर एक पॉइंट से रूबरू कराऊंगा जिससे कि आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यकर्मी बनने को 3-3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा दिसंबर तक ही हम कई दिन से देख रहे हैं। ऐसा हमने कि दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी और इसका परीक्षा BSB यानी बिहार बोर्ड लेगा। तो बिहार बोर्ड इसका परीक्षा लेगा, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि बिहार बोर्ड परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो बिहार बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी यहाँ पे कर रहा है, तो दिसंबर तक परीक्षा आपकी हर हाल में होनी है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, सूबे में राज्यकर्मी बनने के लिए करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा दिसंबर तक होगी। यह परीक्षा प्रस्तावित विशिष्ट अध्यापक नियमावली के तहत ड्राफ्ट में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का प्रावधान है। उसमें यह भी प्रावधान है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर मिलेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हालांकि ड्राफ्ट पर लिए गए सुझावों के बाद अंतिम रूप से विशिष्ट अध्यापक नियमावली अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन 2 नवंबर को गांधी मैदान में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में इस बात का संकेत दिया है कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की मामूली परीक्षा ले ली जाएगी। इस बात का भी संकेत है कि जब अंतिम रूप से विशिष्ट अध्यापक नियमावली आएगी तो उसमें क्षमता परीक्षा और उसमें उत्तीर्णता हासिल करने के लिए 3 अवसर का प्रावधान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपका जो है 3 अटेम्प्ट है, और ये परीक्षा जो है बिहार बोर्ड आपकी लेगी, यानी कि ये परीक्षा आपकी बिहार बोर्ड यानी BSAB आपकी लेगी। क्योंकि बिहार बोर्ड जो आपकी परीक्षा इसलिए लेगी क्योंकि उसको पता है कि इससे पहले शिक्षक की कई सारी परीक्षाएं उसने ले ली है, जैसे कि दक्षता परीक्षा। आप जानते हैं कि जो दक्षता परीक्षा बिहार में होता है शिक्षकों का, जो हुआ कई दौर, उसका आयोजन भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है। तो ऐसे में ये फ्रेंडली संस्था है शिक्षकों के हित के लिए, जिसने कई बार शिक्षक की परीक्षाएं ली हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो पात्रता परीक्षा है, चाहे प्रारंभिक की हो चाहे माध्यमिक की हो, ये दोनों पात्रता परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही आयोजित करती है। तो ऐसे में इनको जिम्मेदारी मिलना सरकार के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ताकि शिक्षक को ये लगे कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमारे हित में परीक्षा लेती आती है, और परीक्षा जो लेवल होगा वो बहुत हद तक BPSC से आसान होगा। इसलिए ये जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है। तो ऐसे में आप सभी ये देखेंगे कि जो परीक्षा आपका है, तो ये आपका पहला फेज, यानी मैं आपको बता दूँ, जो आपका पहला परीक्षा का फेज है, अगर वो दिसंबर तक होता है, अगर वो आपको दिसंबर तक होता है पहला चरण का परीक्षा, तो सेकंड आपका हो जाएगा मार्च अप्रैल में, और फिर आपका थर्ड हो जाएगा सितंबर, यानी कि दुर्गा पूजा के आसपास। फिर आपका 2024 सितंबर के आसपास अगर परीक्षा हो जाएगा, यानी कि 3 चरण का जो परीक्षा है वो लगातार आपके 8-9 महीने के अंदर परीक्षा आपकी सारी हो जाएंगी। यकीन मानिए आपका समय बहुत कम है तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको हर चीज़ अपडेट कराते रहें और आपकी तैयारी भी हम करवाते रहें। तो ऐसे में आप सभी को इस बात पर ध्यान देना है कि समय ज़्यादा नहीं है तैयारी को लेकर, तो आप सभी तैयारी में लग जाइए कि सक्षमता परीक्षा जो है बहुत जल्द अगले महीने आयोजित होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी के लिए बहुत बड़ी ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, तो इसलिए आप सभी मानसिक तौर से तैयार हो जाइए। हालांकि कुछ शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं देंगे, तो ऐसे में उनकी बातों में नहीं जाना, क्योंकि उनका शुरू से काम होता है कि हर मामले को उलझाना, जैसा कि वो दक्षता के टाइम भी करते थे और अब भी करने की सोच रहे हैं। उनकी संख्या मात्र गिनी चुनी है। तो ऐसे में
मेजोरिटी ऑफ पीपल यानी बहुत से शिक्षक इसका समर्थन कर रहे हैं परीक्षा का, तो परीक्षा होकर रहेगा। तो आप सभी तैयारी है परीक्षा देने के लिए। और आप सबसे बात बता देना चाहता हूँ, सरकार हर हाल में परीक्षा लेगी, बिना परीक्षा के आपको राज्यकर्मी नहीं देगी। तो इसलिए आप सभी इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।